Assalamualaikum students, once again today is lecture number 2 of chemistry class 10th. आज का हमारा जो टॉपिक है how to balance a chemical reaction. Previous topic was that what is meant by chemical reaction. Chemical reaction क्या चीज़ है. अब इसमें हमने chemical reaction को बैलेंस करना सीखना है कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो, केमिकल इक्वेशन हो या रिएक्शन दिया गया हो, उसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स को कैसे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में इक्वल करेंगे. तो चलते हैं हमारे फर्स्ट रिएक्शन एग्जांपल की तरफ. NH3 जब भी हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं. कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है. ये बात अंडरस्टूड है. कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि कैसे सर पता चलेगा कि अमोनिया बनेगी. बेटा जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है तो कोई ऐसा माइंड में फार्मूला नहीं आता टीचर्स के कि जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो और अमोनिया ना हो. सिर्फ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब भी कंबाइन होंगे तो सिर्फ बन सकता है तो अमोनिया गैस बन सकती है. इसके अलावा कोई और गैस या कोई और फार्मूला नहीं बन सकता. लेट्स सपोज HNO3, एक हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ एक और फार्मूला भी होता है HNO3. अब इसमें ऑक्सीजन आ गया. वी डोंट हैव ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए जस्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो अमोनिया बनेगी. ये पहले आपने डायरेक्ट लिख लेना है कि अमोनिया का फार्मूला NH3 है. आगे जाकर मैं ये भी बताऊंगा कि इसका फार्मूला ये क्यों बनता है. अब पहले बैलेंस करते हैं इसको. यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 2 है. अब ये क्वेश्चन आपका है कि सर यहां पर हाइड्रोजन 2 क्यों लिए हमने और यहां पर नाइट्रोजन भी 2 क्यों लिए हमने. यहाँ पर 3 ले सकते थे, 1 ले सकते थे, 2, 3 ये भी हो सकता था. Why we are taking 2 nitrogen, 2 hydrogen? Because when we want to react two substances chemically, we need in molecular form. हमें किस फॉर्म में चाहिए? वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चाहिए. जब भी कभी कोई भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं तो जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं वो स्टेबल होते हैं. वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. तो स्टेबल होने के बाद वो रिएक्ट करते हैं. अब ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. आपने 9th क्लास में पढ़ी है डेफिनेशन मॉलिक्यूल की कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं. अब इसमें भी 2 आइटम है हाइड्रोजन के, इसमें भी 2 आइटम है नाइट्रोजन के, तो ये क्या होंगे? मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का. तो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना रहे हैं? अमोनिया गैस. अब बैलेंस करते हैं. अमोनिया गैस में देखें नाइट्रोजन है, ये कितनी है? यहाँ पर 1 है. कैसे पता चलेगा? जिसकी ये बेस में कुछ भी नहीं लिखा, जिसके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, 0 है, इसका मतलब है वो 1 है. क्या है? 1 है. जिसके यहाँ पर कुछ भी बेस में ना लिखा हो, इसका मतलब क्या है? वो कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके पास? 1. और यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की बेस में 3 लिखा हुआ है तो 3 इसके पास हाइड्रोजन है. अब इसकी बेस में देखिए हाइड्रोजन के बेस में कितना लिखे हैं? 2. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके पास? 2 हैं. इसकी बेस पे कितने लिखे हैं? 2. नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं. अब यहां तक तो पता चल गया कि हर एटम के पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, हर एलिमेंट के पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं. तो देखें नाइट्रोजन इधर कितने? 1. इधर कितने? 2. मैंने बैलेंस करने में बताना आपको ये है कि जितने रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन है उतने प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए. जितने क्या है रिएक्टेंट्स में है उतने प्रोडक्ट्स में भी नाइट्रोजन होने चाहिए. अब रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 है. तो यहाँ पर कितना है? 1. मैं स्टार्ट में यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 2 नहीं लगा सकता खुद से क्योंकि ये फॉर्मूला बन चुका है ऑलरेडी. ये मैं खुद से पुट कर रहा हूँ बैलेंस करने के लिए इसको. अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ. किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा? इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 1 द 2. ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है इसके साथ. ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए मेरे पास?
2, नाइट्रोजन पूरे हो गए यहाँ पर। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3। अब हाइड्रोजन 3 थे कि ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 नाइट्रोजन हो गया, ये 2 अब 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना डायरेक्ट, क्योंकि इसका मतलब ये है ये 2 जो है ब्रैकेट के बाहर होता है, एक्चुअली यूं होता है। तो ब्रैकेट क्या शो कर रही है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में शो कर रही है। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होके नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक और चीज गड़बड़ हो गई है, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6। अब हाइड्रोजन के कितने 2, तो इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। चलो 3 2s are 6, क्योंकि ये भी तो ब्रैकेट है ना, शो करेगा इसको। 3 2s are 6, 2 3s are 6। हाइड्रोजन इधर भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन इधर भी बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2 है। तो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल थी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। बेटा यहाँ तक समझ आ गई है सबको, ठीक है। ना समझ आए आप अपना कमेंट्स में मैसेज भी डिलीवर कर सकते हैं, और एक एग्जांपल आप लिखकर बैलेंस करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, जिससे आपकी जो है इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी और हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि किन बच्चों को समझ आई है और किन को नहीं। थैंक यू सो मच।